दिल्ली में डेडिकेटेड बस लेन में गाड़ी चलाने वालों पर 2000 रुपए के जुर्माने की केजरीवाल सरकार की योजना अधर में लटकते दिख रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग ने दिल्ली सरकार से दोबारा डेडिकेटेड बस लेन के प्रस्ताव वाली फाइल मांगी है। हालांकि दिल्ली में कुछ महत्वपूर्ण सड़कों पर डेडिकेटेड बस लेन बनाने के केजरीवाल सरकार के प्रस्ताव को कुछ शर्तों के साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर ने करीब 1 महीने पहले हरी झंडी दे दी थी। दिल्ली परिवहन विभाग के सूत्रों के मुताबिक एलजी को एक बार फिर से फाइल भेज दी गई है। दिल्ली में लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने और स्वच्छ भारत मिशन को एक जन अभियान बनाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है। सोमवार को केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने इस अभियान की शुरुआत की, जिसके तहत 1 अगस्त से 15 अगस्त तक दिल्ली के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में नुक्कड़ नाटक आयोजित किए जाएंगे और इनमें लोगों को साफ सफाई और स्वच्छता का संदेश दिया जाएगा। दिल्ली में ये कार्यक्रम आप लोग लेने वाले हैं, ऐसी और अनेक संगठन सामने आके ऐसी कार्यक्रम लेके आगे बढ़ना और इस स्वच्छता अभियान को सफल बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। दिल्ली कैंट से आम आदमी पार्टी के विधायक कमांडो सुरेंद्र के खिलाफ हरियाणा के झज्जर थाने में केस दर्ज कराया गया है। कैंट के ही पूर्व विधायक करण सिंह तंवर की शिकायत पर कमांडो सुरेंद्र के खिलाफ फर्जी डिग्री का केस दर्ज हुआ है। शिकायत के मुताबिक कमांडो सुरेंद्र ने सेना में नौकरी के दौरान फर्जी तरीके से डिग्री हासिल की और रिटायरमेंट के बाद इसी डिग्री के आधार पर झज्जर के एक स्कूल में नौकरी की। एक आरटीआई से इसका खुलासा हुआ है। पुलिस ने आईपीसी की धारा 420 के तहत केस दर्ज किया है। आपको बता दें कि कमांडो सुरेंद्र के खिलाफ पहले भी 2 बार दिल्ली और हरियाणा पुलिस फर्जी डिग्री के आरोपों की जांच कर चुकी है। बरसात शुरू होते ही दिल्ली में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। इस साल डेंगू के अब तक 120 मरीज सामने आए हैं। इनमें सिर्फ जुलाई भर में 91 मरीज मिले हैं। खासकर पिछले एक हफ्ते में ही डेंगू के 29 मरीजों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इस बीच दिल्ली सरकार ने डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए अस्पतालों और नर्सिंग होम से 20% तक बेड बढ़ाने को कहा है। साथ ही अस्पतालों को मरीजों को भर्ती करने से इनकार नहीं करने को कहा है। इधर साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने मच्छरों के पनपने के लिए डीएमआरसी, डीडीए, डीटीसी और दिल्ली जल बोर्ड को 100 से ज्यादा चालान जारी किए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स रैकेट का भांडा फोड़कर 16 करोड़ की हेरोइन बरामद की है। पुलिस ने रैकेट में एक नाइजीरियाई दंपति और पंजाब के 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। खुफिया जानकारी पर स्पेशल सेल ने मुकरबा चौक के पास एक कार से 3 किलोग्राम हेरोइन जब्त की। पुलिस ने हेरोइन ले जा रहे बलविंदर सिंह और सुरेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया। इन दोनों से पूछताछ में पुलिस को हेरोइन बेचने वाले नाइजीरियाई नागरिक माइकल का पता चला। स्पेशल सेल ने माइकल और उसकी पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के पास से साउथ अफ्रीका का फर्जी पासपोर्ट और भारत का फर्जी वीजा मिला है। 2 व्यक्ति जिनका नाम बलविंदर सिंह और सुरेंद्र सिंह है, जो कि कपूरथला पंजाब के रहने वाले हैं, इनको शाम के समय रोहिणी के एरिया से अरेस्ट किया गया और इनके पास से लगभग 3 किलो फाइन क्वालिटी की हेरोइन रिकवर की गई। स्पेनिश टेल्गो ट्रेन का दिल्ली से मुंबई के बीच ट्रायल शुरू हो गया है। सोमवार की देर शाम 7:55 पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से टेल्गो ट्रेन को मुंबई के लिए रवाना किया गया। तीसरे ट्रायल रन में 130 किलोमीटर प्रति घंटे की मैक्सिमम स्पीड से ट्रेन सुबह 10 बजे मुंबई पहुंचेगी। यदि ये ट्रायल रन सफल रहता है तो अगला ट्रायल 150 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से किया जाएगा। इस साल के अंत तक मुंबई को नया डेवलपमेंट प्लान मिलेगा। डेवलपमेंट प्लान को लेकर बीएमसी को अब तक 9616 सुझाव और शिकायतें मिली हैं। नागरिक संगठनों की ओर से समय सीमा बढ़ाने की मांग को खारिज करने के बाद लोगों के पास डेवलपमेंट प्लान पर सुझाव देने की आखिरी तारीख शुक्रवार की थी। अब अगले 2 महीनों में 7 सदस्यीय कमेटी सुझाव पर विचार कर प्लान को अंतिम रूप देगी, जिसे बीएमसी में पेश किया जाएगा, जहां चर्चा के बाद इसे मंजूरी दी जाएगी। इस प्रक्रिया में भी करीब 2 महीने का वक्त लगेगा। बीएमसी से पास होने के बाद राज्य सरकार इस पर मुहर लगाएगी, यानी 5-6 महीनों में यह नया प्लान लागू हो जाएगा। मुंबई में सोमवार को अमिताभ बच्चन के घर में जबरन घुसने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बुलेट बनवारी लाल यादव नाम का यह शख्स बिहार का रहने वाला है। इसकी उम्र 25 साल बताई जा रही है। सोमवार को बंगले में तैनात सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर बनवारी 4 दीवारी फांद कर अंदर घुस गया था। पूछताछ में बनवारी ने बताया कि वो अमिताभ बच्चन को भोजपुरी गाना सुनाना चाहता था। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया कि पकड़े जाने के बाद उसकी मुलाकात अमिताभ बच्चन से हुई या नहीं। अमिताभ बच्चन की फैन फॉलोइंग से हम सभी वाकिफ हैं। रविवार के दिन अमिताभ बच्चन के फैंस उनके इसी घर के बाहर आकर खड़े होते हैं, घंटों इंतजार करते हैं उनकी एक झलक पाने के लिए। लेकिन कल रविवार को कुछ ऐसा हुआ जिससे अमिताभ बच्चन परेशान हो गए और यहाँ पर पुलिस आई।
सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में मुंबई में लोकल ट्रेन सेवा से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स के वक्त पर पूरा न होने के लिए रेलवे को जिम्मेदार ठहराया है। रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई में सब अर्बन रेल सेवा का भविष्य तय करने वाली परियोजनाओं में देरी की वजह से रेलवे पर आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक वेस्टर्न और सेंट्रल रेलवे के तहत कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें देरी हो रही है। मुंबई में बीएमसी हॉल में पार्षदों की हरकतों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जा सकते हैं। हाल ही में ग्रुप लीडर्स की बैठक में इसको लेकर चर्चा हुई। बैठक में पार्षदों की कार्यशैली पर नजर रखने के लिए मेयर की अध्यक्षता में कमेटी के गठन का भी फैसला हुआ। ये कमेटी इस संबंध में अंतिम फैसला लेगी। हाल ही में बीएमसी प्रशासन ने संसद और विधानसभा के तर्ज पर बीएमसी सभागृह में गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कई सुझाव दिए थे। इनमें मोबाइल जैमर लगाने का भी प्रस्ताव शामिल था।